नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज बात करेंगे फिर से इस देश के नहीं, दुनिया के नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार इंसान की। अरविंद केजरीवाल भी इस दुनिया के क्या, मैंने ब्रह्मांड के बताया कि सबसे कट्टर ईमानदार इंसान है। लेकिन जब इस कट्टर ईमानदार इंसान से बात करो कि भाई साहब शीश महल, जल बोर्ड घोटाला, ये जो कमीशन कट का खेल चला पूरी दिल्ली में, ये सब क्या है, तो उन्होंने भाई साहब इसके बारे में बात मत करो, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बकवास है, ये सब विपक्ष का फैला हुआ झूठ है। आप सिर्फ ये याद रखो कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अभी दिल्ली में डीटीसी में चलने वाले मार्शल, आशा वर्कर्स, ये धरने पर बैठे हुए हैं। अब उनकी रोजी रोटी का संकट है। क्यों? क्योंकि कट्टर ईमानदार साहब अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने जो है इन सबको एक झटके में बेरोजगार कर दिया। एक आशा वर्कर का ये भी कहना था कि साहब वो पहले एक आशा वर्कर थी, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में उनकी ड्यूटी लगाई गई। फिर कहा गया कि भाई या तो आप मोहल्ला क्लिनिक करिए या फिर आप आशा वर्कर का काम कीजिए, दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने काम शुरू किया। अब उनका ये भी कहना कि जब मरीज़ कुछ नहीं आते थे वहाँ, उनको एक टैब दे दिया गया था जिसमें वो एंट्री किया करते थे। तो एंट्री से वो हो जाता था कि हाँ इतने मरीज़ मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं। तो ये हाल है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कह दें खुद को कि वो कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर पूरी दुनिया को उन पर विश्वास करना चाहिए। वो बेशक दूसरों के लिए कहें कि भाई आरोप लग गया है तो बस आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, लेकिन जब अपने ऊपर आरोपों की बात आए तो नहीं, हम तो खुद ही डिसाइड करेंगे, या हमारे आदमी पे किसी पे आरोप लगा है तो भी हम डिसाइड करेंगे कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है ना। ना कोई कोर्ट, ना पुलिस, ना एजेंसी, जो कुछ है हम ही डिसाइड करेंगे। हमने कह दिया कि हम कट्टर ईमानदार हैं तो आप मानते काहे नहीं। एक इंसान जो ये कह करके आया कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, ये जितना भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म कर देंगे, एक यही चारा है, यही विकल्प है कि अगर ये जन लोकपाल आ गया, बिल अगर पास हो गया, तो समझिए सारी की सारी जो भ्रष्टाचार की और ये सब समस्याएं हैं ख़त्म हमेशा के लिए। इन्हीं कट्टर ईमानदार आदमी ने जब वो 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफ़ा दिया, किस लिए दिया था कि जन लोकपाल लाने में भैया हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, ये पार्टी चाहती नहीं है दोनों। एक जो हमारे साथ मिली हुई है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन में खड़े हुए थे, वो भी नहीं चाहती और ओपोजिशन भी नहीं चाहती। अगर हमें फुल फ्लेज हमारी सरकार होती तो हम जन लोकपाल ले आते। ठीक है जी, आ गई फुल फ्लेज्ड सरकार जन लोकपाल। नाम लिया उसके बाद कभी कट्टर ईमानदार आदमी ने, उसके बाद कभी जन लोकपाल का कभी ज़बान पे भी नाम आया हो? कहाँ गया जन लोकपाल? लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, वो हम जो राग जो छोड़ते हैं कट्टर ईमानदारी वाला, वो इतना प्यारा राग है, इतना प्यारा राग है कि उसको आप अलापते रहिए। आप कहते हैं कि भाई हम जनमत संग्रह करवाएंगे, अब रेफरेंडम कराएंगे। किस बात का रेफरेंडम कराएंगे? उन्होंने सब वो पता करेंगे, दिल्ली के लोग हमें चाहते हैं कि हम सरकार जेल से चलाएं कि नहीं चलाएं, ये इसके बारे में थोड़ा सा ना जानकारी चाहिए। तो भाई साहब जब ये शराब घोटाला जब चल रहा था, शराब घोटाला छोड़िए, शराब की जो दुकानें थी जब वो खोली जानी थी दिल्ली में, किसी से पूछा आके कि भाई साहब आपके मोहल्ले में 3-4 दुकानें खोल दें कि ना खोल दें? लेकिन कोई पूछे तो नहीं साहब, ये तो गलत बात है, आप जो है अपोजिशन के आदमी हो, दलाल हो आप। आपने सुना कभी शीश महल को लेके कट्टर ईमानदार आदमी ने कोई 1-2 शब्द कहे हों? ना उन्होंने कहे, ना किसी ने पूछने की ज़रूरत समझी। पत्रकार भी डर गए होंगे। 1100 करोड़ हम विज्ञापनों पे फूंक देते हैं, फ़ायदा क्या है उसका? सत्ता रहनी चाहिए हाथ में।
बाहर रह के रहे, जेल में रहे, अपने घर में रहे, अपने परिवार में रहे, लेकिन अब देखिए सत्ता अगर चली गई तो शीश महल भी चला जाएगा। इसके लिए इतनी प्लानिंग करी, भूख हड़ताल करी, आंदोलन किए, क्या क्या नहीं किया इसके लिए। शीला दीक्षित को कहा करते थे कि वो देखो साहब 8 PM और 9 CM AC में रहने वाले लोग एक बार सत्ता में आ गए तो इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब खुद शीश महल में AC नहीं लगे हुए, गाड़ियों में AC नहीं लगे हुए। अब तो वैगनार से चलते थे, 1 रुपया नहीं लेंगे जी, सत्ता मिलने दो, बस सत्ता दे दो, मैं 1 रुपया हम हमारे विधायक नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। आज देख लो किस चीज़ की कमी है, ठाठ है, वैभव है, घर है, कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। दिल्ली की पब्लिक ने चुनाव से पहले इनको सत्ता सौंपी, क्यों सौंपी? कि भाई ये सबको जो आरोप लगा रहे थे, बड़े बड़े लोग थे जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता साहब। तो कट्टर ईमानदार आदमी ने दिल्ली की पब्लिक को यही तो विश्वास दिलाया कि वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। शीला दीक्षित क्या बुरी नेत्री थी भाई, सब मानते हैं, उनके धुर विरोधी भी मानते हैं इस बात को कि उन्होंने जितना विकास दिल्ली का किया उसकी वजह से दिल्ली आज तक चल पा रही है, सांस ले पा रही है। बहुत साल पहले की बात है, हम लोग भी जाया करते थे, वजीराबाद हो या आज़ादपुर हो या ITO हो, आंखें कड़वा जाती थी साहब बसों के धुएं से, ये हाल था। वो कहते थे कि कैसे इस सांस लें दिल्ली में, लेकिन उन्होंने चाहे वो CNG लाने का हो बसों का, या फिर फ्लाईओवर का हो, या सौंदर्यीकरण हो, कुछ किया तो? आपने क्या किया? जब से आप आए हैं दिल्ली का दम हर सर्दी में घुटता है, लेकिन भाई साहब जहाँ जहाँ आपकी सरकार नहीं बनी दिक्कतें वहीं से रहेंगी। जो यमुना में जो प्रदूषण फैला हुआ है वो UP से आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है ना हम, तो इसलिए सारा का सारा जो पोल्यूशन है वो उधर ही आ रहा है। भाई ईमानदार आदमी को तो सब परेशान करते हैं ना। अगर यही होना था, यही नौटंकी होनी थी, अगर दूसरी पार्टी जो कर रही थी वही करने आप आए थे तो आपकी ज़रूरत भी क्या थी? जैसा चल रहा था चलने दिया जाता, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? लेकिन वो कहते हैं ना, दोज हु फ्लाई वेरी हाई आर श्योर टू फॉल, यानी एकदम से जो ऊंची उड़ान भरेगा उसका गिरना तय है। तो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान हैं, ढलान की तरफ हैं, जेल से उनकी दूरी कितनी है ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।